जय हिंद बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं प्रश्नावली आपका 7.2 का हल। जी हाँ बच्चों, पिछली क्लास में मैंने प्रश्नावली 7.2 का बेसिक पढ़ा दिया है और एग्जाम्पल भी सॉल्व करा दिया है। तो अगर आप प्रश्नावली 7.2 का बेसिक नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाकर प्रश्नावली 7.2 का बेसिक पढ़ लीजिए, उसको हमने कंप्लीट करा है। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप लोग हल नंबर 1 कर लीजिए। पहले को हम हल करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए, माना वांछित बिंदु लेंगे कुछ पी क्या करेंगे, x, y है। हमने क्या मान लिया, वांछित बिंदु मान लिया P, x, y, इसको मान लिया। अब हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे अब इसको हम दे देते हैं दिए हुए बिंदु। क्या लिखेंगे, दिए हुए बिंदु। आप लोग लिख लीजिए दिए हुए बिंदु। इसको हम कुछ मान लेते हैं। जैसे दिए हुए बिंदु आपके कितना है, देखिए -1, 7 और कितना है 4, -3। ये क्या है, दिए हुए बिंदु है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना बिंदु है और इतने के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने क्या मान लिया, माना P बिंदु जो है x, y है और दिए हुए बिंदु हमने इसको मान लिया। को देखिए को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, जो प्रश्न में दिया उसी को हमने यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए, दिए हुए बिंदु जो है दिए हुए हैं, ये दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र द्वारा हम क्या लिखेंगे, देखिए P ये क्या होता है, x, y होता है। सूत्र लिखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, यहाँ से देखिए m1 y2 होता है प्लस m2 y1। सूत्र आपको याद है कि नहीं बताइए, सूत्र आपको याद कर लेना है। यही सूत्र याद करना है, इसी पर पूरा प्रश्नावली आपका हल हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका क्या है, ये विभाजन सूत्र है। तो अब देखिए इसको हम हल करेंगे। आप चाहे x को इसमें x और y को अलग अलग निकाल सकते हैं। x बराबर इतना निकाल सकते हैं और y बराबर इतना निकाल सकते हैं। हम दोनों को एक ही साथ में निकाल रहे हैं। तो चलिए अब मान रख दीजिए, m1 का मान यहाँ से कितना है, 2 है। 2 x2 का मान यहाँ से कितना है, देखिए यही है x2 का मान, तो 4 हो गया प्लस m1 का मान यहाँ से देखिए m2 है भाई, ये m2 का मान कितना है, 3 है 3। और देखिए x1 का मान यहाँ से कितना है, -1, ये हो गया अपान में 2 + 3 हो गया। देखिए m1 का मान यहाँ से कितना है, 2 और y2 का मान यहाँ से देखिए -3 प्लस m2 का मान कितना है, 3 और y1 का मान कितना है, 7 है। इसको रख दीजिए अपान में, देखिए कितना मिलेगा, 2 + 3। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 प्लस का यहाँ पर देखिए माइनस है, तो ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 अपान में 3 × 2 = 5 मिलेगा।
कामा आप देखिए कितना मिलेगा यहाँ पर, माइनस कितना मिल जाएगा, 2 तिया 6 और प्लस का 7 त्रिके 21 अपान में 5। अब देखिए कितना मिलेगा यहाँ से 5 अपान 5, कामा देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, 21 में से 6 घटाएंगे कितना मिलेगा, 21 में से 6 घटाएंगे आपका 15 मिलेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का अंक ज़्यादा है, अपान में 5। अब इसको देखिए काट दीजिए, 5 का नम 5 है, कितना मिला 1, कामा यहाँ पर कितना मिला और 5 का नम 5, 5 तिया 15, 3 मिल गया, इतना मिल गया, कितना मिल गया, p बराबर कितना मिल गया, देखिए p बराबर हमको मिल गया 1,3, कितना मिल गया, यक्स कितना मिल गया हमारा 1 मिल गया, y कितना मिल गया 3 मिल गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः इस प्रकार यहाँ पर ऐसे कर लिख लीजिए, अतः इतना बराबर इतना, और लिख लीजिए इस प्रकार अभीष्ट बिंदु कितना आया, अभीष्ट बिंदु कितना है और 1,3 है। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। इसी प्रकार से देखिए आपने सूत्र में रख दिया और ये आपका हल हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। आपको कुछ नहीं करना था। देखिए पी बिंदु का निर्देशांक यही होता है, आपके दिए हुए जो बिंदु है, 2 बिंदु दिया है, ए और बी दिया है, और इसका अनुपात भी दिया है, m1 m2 का मान भी दिया है। तो यहाँ से रख के सूत्र में आप इसका मान निकाल लेंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए। देखिए एक बार और बता दें आप लोगों को, ये जो कोष्टक में मान होता है, ये x1 होता है और ये y1 होता है, और क्या होता है x2 और ये y2, इसको हमने बताया। और देखिए ये जो संबंधे में होता है, पहले वाले को हम m1 बोलते हैं और दूसरे वाले को m2 बोलते हैं। यही जो संबंधे में होता है, इसको हम m1 बोलते हैं और इसको m2 बोलते हैं। अब देखिए फार्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे, ये हमारा अभीष्ट बिंदु पता चल जाएगा। चलिए अब दूसरे को हल करते हैं। देखिए दूसरे को हल कीजिए। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु को, देखिए क्या कह रहा है, ए हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी कि ए और बी है, इसको जोड़ने वाले, यानी जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 7.1 में उदाहरण कराया है। सिर्फ सेम यही क्वेश्चन है आपका है, इसमें सिर्फ बिंदुओं के मान बदले गए हैं। हमने 7.2 में इस पर उदाहरण कराया है। तो अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा है तो पीछे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका सबसे पहले आप लोग बेसिक पढ़ लीजिए। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्या दिया है, दिए हुए बिंदुओं को जोड़ने वाले समत्रिभाजित करता है। तो अब चलिए क्या इसको हल करते हैं। तो नंबर 2 डाल लीजिए यहाँ पर 2। अब देखिए क्या मान लेंगे, मान लीजिए इसको क्या माना, दिए हुए बिंदु ए बराबर कितना है 4, -1 और बी बराबर कितना है -2, -3। हमने क्या मान लिया कि माना दिए हुए बिंदु जो है ए बराबर 4, -1 और -2, -3 है। अब देखिए अब क्या लिखिए, देखिए इसको आप लोग ऐसे नीचे बना लीजिएगा। देखिए ये क्या है, ए है, और इसको हमने क्या मान लिया बी है। ये कितना दिया है 4, -1 और ये कितना दिया है -2, -3। कह रहा है कि बिंदुओं
को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी कि इन दोनों को जो जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित है। त्रिभाजित मतलब सम, मतलब बराबर बराबर त्रिभाजित कर रहा है। इसको हमने मान लिया P और इसको Q। कह रहा है कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इस पर और इस पर हमको दोनों पर निर्देशांक ज्ञात करना है, जिस प्रकार से हमने उदाहरण में बताया है। पहले हम P पर निकालेंगे निर्देशांक, उसके बाद Q पर निकालेंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है। अब इसमें कुछ और लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना रेखाखंड। पहले इसको लिखने के बाद आप लोग इसको बनाइएगा। रेखाखंड, माना रेखाखंड AB, माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q, माना रेखाखंड AB को P और Q सम त्रिभाजित है। सम त्रिभाजित माना रेखाखंड, क्या मान रहे हैं कि जो माना रेखाखंड AB है बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करते हैं। ये हो गया। आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से हम AP बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम AP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AP बराबर, देखिए सब ये दूरियां क्या है, सेम है, सभी बराबर है, तो हम AP बराबर PQ लिख सकते हैं। PQ बराबर, ये भी सेम है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, QV भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए क्या निकालेंगे। अब देखेंगे कि जो इसका अनुपात निकालेंगे P के लिए, हम क्या निकालेंगे, P के लिए अनुपात निकालेंगे। P के लिए कि P का जब हम अनुपात निकालेंगे तभी तो हम इसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अनुपात। तो लिखिए इसमें, अब लिखेंगे बिंदु P, क्या लिखेंगे, बिंदु P रेखाखंड, जो बिंदु P है रेखाखंड बिंदु P रेखाखंड AB को देखिए, जो बिंदु P रेखाखंड है AB को, यानी कि जो बिंदु रेखाखंड है AB को, देखिए A और B को, देखिए 1/1 हो गया, 1 और 1 संबंध है। देखिए P रेखाखंड, बिंदु P रेखाखंड AB को एक संबंध है, कितना भाग है, 2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हो गया P के लिए। अब देखिए एक ही बार दोनों निकाल लीजिए, अब इसको निकालना ही पड़ेगा। अब लिखेंगे Q के लिए, क्या लिखेंगे, Q के लिए बिंदु Q रेखाखंड। अब इसके लिए लिखेंगे बिंदु Q रेखाखंड AB को देखिए, अब Q के लिए लिख रहे हैं तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये सिंगल है तो 2 अनुसंबंधे 1 के सेम उदाहरण की तरह है, अनुपात में विभाजित करता है। इतना आप लोग नोट कीजिए। क्या कीजिए, इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको P बिंदु के लिए M1 M2 पता चल गया, और Q बिंदु के लिए M1 M2 पता चल गया। तो हम क्या निकालेंगे, P बिंदु के निर्देशांक और Q बिंदु के निर्देशांक आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसलिए निकालेंगे P बिंदु के निर्देशांक। अब क्या निकाल लीजिए भाई, देखिए P बिंदु के निर्देशांक आसानी से निकल जाएगा। P बिंदु का निर्देशांक अब हम निकाल लेंगे। तो सूत्र लिख लीजिए, P बिंदु के निर्देशांक बराबर, यहाँ पर लिख देती है, देखिए बराबर क्या लिखेंगे, M1 X2 प्लस M2
m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, सूत्र लिख लीजिए आप लोग, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। अब देखिए ये सूत्र है, अब इसी पर मान रख दीजिए, P बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएगा। अब एक बार Q के लिए लगाएंगे, एक बार P के लिए। तो P के लिए निकाल रहे हैं, देखिए क्या मिलेगा। मान रखिए m1 का मान यहाँ से P बिंदु के ये m1 का मान हो जाएगा यहाँ से 1, और x2 का मान यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए x2 ये है -2 प्लस m2 कितना है यहाँ पर 2 है, और x1 कितना है देखिए 4 है। इसको रख दीजिए अपान में 1 प्लस 2 मिल जाएगा, कामा m1 कितना है 1 है, y2 कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है यहाँ से 2 है, और y1 कितना है -1 है, -1 रख दिए अपान में 1 प्लस 2। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इतना आप लोग नोट कीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग कहाँ पर, इसको यहाँ इसके लिखने के बाद इसके नीचे आप लोग इसको लिखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसको रहने दीजिए, अभी इसको जरूरत लगेगा। 2 संबंध 1 है। अब देखिए इसी को हमको हल करना है, कितना मिलेगा, यहाँ से माइनस का कितना मिलेगा 2, और यहाँ से प्लस का 8 अपान में 3 मिल जाएगा, कामा यहाँ से देखिए -3, और यहाँ से माइनस का 2 अपान में 3। यहाँ से देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, घट जाएगा, कितना मिलेगा 6 अपान 3, कामा यहाँ पे -3 2 5 बटा में 3 कितना मिलेगा भाई, देखिए 5 बटा में 3 मिलेगा। यहाँ से देखिए कितना मिलेगा 5 बटा में, यहाँ से देखिए m1 का मान यहाँ पर कितना, m2 का मान 2 है, और y1 का मान यहाँ पर कितना है -1 है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3 और 2 3 और 1 4, कितना मिल जाएगा यहाँ पर -5 बटा में 3 मिल जाएगा। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा 3 एक 3 दूना 6, तो 2 कामा -5 बटा में 3। ये किसका मिल गया, P का, बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक हमको कितना मिल गया, माइनस कितना मिल गया, देखिए 2 कामा -5 बटा में 3 बिंदु P के निर्देशांक हमको पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, यही है आपका ए बी, यहाँ पर P और यहाँ पर था Q। अब देखिए हमने इसको निकाल लिया, अब हम इसको निकालेंगे, इसको Q को निकालेंगे। तो चलिए इसको रहने दीजिए, इसका कितना था, यहाँ पर एक कितना था 2 संबंध 1, और एक कितना था 1 संबंध 2। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक बराबर देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। अब देखिए मान रख दीजिए, m1 का मान यहाँ से कितना है 2 है, x2 का मान कितना है, यहाँ से x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 1 है, और x1 का मान कितना है 4 है। इसको रख दीजिए अपान में 2 प्लस 1 कामा m1 का मान 2, और y2 का मान यहाँ से -3 प्लस m2 का मान 1, और y1 का मान -1 अपान में 2 प्लस 1। इसी को हल कर लेंगे, कितना मिलेगा -4 मिल जाएगा, 2 दूना 4 प्लस का 4 अपान में 3। यहाँ से देखिए यहाँ से 3 दूना 6 प्लस का, यहाँ पर माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा 1 अपान में 3। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पे
0/3 कितना मिलेगा, 0/3 कामा -7/3 ये कितना मिल जाएगा। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देखते हैं तो वो जीरो ही मिलेगा, -7/3 ये मिल गया। क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक मिल गए। ये मिल गए। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे। अब ये अगर आप चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, तो अगर इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लिखवा देते हैं। इसमें नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें कुछ लिख लीजिए आप लोग। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए लिख लीजिए। अतः बिंदुओं, क्या लिखेंगे इसके नीचे लिखिएगा। अतः बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले सम त्रिभाजित ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले, यहाँ पर रेखाखंड का लिए जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक कितना था, कितना पहला निकला था भाई। पहला आपका बिंदु के निर्देशांक कितना निकला था। बिंदु के निर्देशांक आपका निकला था, जो भी निकला हो उसको लिख लीजिएगा आप लोग। 0,7/3 जो यहाँ पर पहले कितना लिखा था, -5/3 था, और यहाँ पर कितना था 0,7 था। यही निकला था, जो निकला था आप लोग लिख लीजिएगा। ये हल हो गया। दूसरा भी आपका क्या हो गया, हल हो गया। चलिए अब तीसरा जो आपका है, देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन क्यों लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है फिगर वाला है, बहुत बड़ा है। उसको वो वैसा क्वेश्चन बोर्ड पेपर में नहीं बनते हैं, तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं। अब हम चौथे को हल करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये आपका हो गया। अब हम कौन सा हल करेंगे, चौथा हल करेंगे। यहाँ पर नंबर डाल लीजिए 4। इसको, ये हमारा हो गया। स्पेस की जरूरत है हमें भाई। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। बिंदुओं इतना और इतना, देखिए कह रहा है बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए ये क्या दे दिया है, P दिया है। P पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात नहीं दिया है। देखिए M1 और M2 का मान नहीं दिया है। क्या दिया है, नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर M1 M2 का मान नहीं दिया है। इसको छोड़कर क्या दिया है, P का मान दिया है। P दिया है, X, Y दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, इसी को समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसमें बिंदु A और B दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड जो है, इसको जोड़ने वाले P दिया है। क्या दिया है, P किस अनुपात में विभाजित करता है। M1 और M2 का मान निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, M1 और M2 का मान निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब क्या, इसको मान लीजिए। क्या मानेंगे, माना दिए हुए बिंदु के इसको भी ले लेते हैं भाई। माना दिए हुए बिंदु के निर्देशांक
निर्देशांक। माना दिए हुए बिंदु का निर्देशांक कितना है, ये बराबर हम क्या मान लेते हैं, -3, 10 है। और क्या है, बी क्या है आपका 6, -8 है, 6, -8 है। हम क्या ले, माना बिंदु, अब क्या ले लेंगे, इसको मानेंगे कि माना बिंदु P है, जो ए P है कितना है -1, 6 है। माना बिंदु P -1, 6 रेखा खंड को हम मान रहे हैं कि M1 संबंधे M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, हमने क्या मान लिया, देखिए दिया हुआ बिंदु हमने मान लिया कि माना दिए हुए बिंदु इतना है और ए और बी इतना है, इसमें प्रश्न में दिया है। अब ये P दिया है तो हमने क्या मान लिया, माना बिंदु P जो है, ए जो है, इसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। हमको इसी का मान निकालना है, M1 और M2 का। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब विभाजन सूत्र, अब क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र द्वारा क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र द्वारा आप देखिए क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र P आपका कितना दिया है, -1, 6 है। -1, 6 दिया, इसको थोड़ा इधर लिखिए, P क्या दिया है, -1, 6 है। विभाजन सूत्र लगाइए, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक बार आप क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं -1 रख के, और चाहे आप दोनों को साथ में निकाल लीजिए। क्या करेंगे, अलग अलग इसको हल करेंगे। तो चलिए अलग अलग कर लीजिए, -1 बराबर कर लीजिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2। अब देखिए इसी को हल कीजिए, -1 बराबर M1 को हमको नहीं पता है, M1 को ऐसे रहने देंगे, x2 कितना है, यहाँ से 6 है, 6 प्लस M2 का मान नहीं पता है, x1 का मान पता है -3 अपान में M1 प्लस M2। अब देखिए क्या करेंगे, -1 बराबर ये कितना आ जाएगा 6 M1 और ये माइनस प्लस से -3 M2 अपान में देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से M1 प्लस M2। अब देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से तिर्यक का गुणा करेंगे तो -M1 और क्या मिल जाएगा -M2 बराबर ये कितना मिलेगा 6 M1 -3 M2 इतना मिल गया। देखिए हमने -1 का इसमें गुणा कर दिया, इतना मिल गया। अब क्या करेंगे, M1 को एक साइड करेंगे, M2 को एक साइड करेंगे, तो -M1 ये प्लस इधर आएगा, माइनस होगा 6 M1। अब बराबर में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर -3 M2। देखिए स्पेस यहाँ पर नहीं है, इसको ऊपर लिखते हैं, कहाँ पर, आप लोग इतना नोट कीजिए, आगे इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, ये हो गया है, ये यहाँ तक नोट कीजिए, इसको हल करते हैं। देखिए हमने क्या कर दिया है, सभी पे मान रख दिया, x1 x2 का मान दिया है। देखिए यहाँ पर M1 M2 का मान नहीं दिया, उसी को हमको हल करना है, निकालना है। तो यहाँ से देखिए तिर्यक का गुणा हो गया, यहाँ से बटे 1 हो जाता है, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर हो जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, साथ साथ आप लोग लिखते चलिए और समझते चलिए क्वेश्चन को। -1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो देखिए ये हो गया है। चलिए ऊपर हल करते हैं इसको, देखिए कितना मिलता है इसको। अब देखिए M1 को एक साइड करेंगे, M2 को एक साइड करेंगे, तो M1 कितना मिल जाएगा
माइनस m1 और ये देखिए प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6m1 बराबर कितना मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है -3m2 है और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा m2। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से ये जुड़ जाएगा -7m1 हो जाएगा बराबर इधर कितना मिलेगा, ये घटेगा तो कितना मिलेगा 2m2। तो देखिए माइनस का मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस का 2m2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और m1 संबंधे m2 क्या मिल जाएगा 2 इंटू कितना मिल जाएगा m1 संबंधे m1 संबंधे m2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2 संबंधे 7 है, इतना ही मिलेगा। तो m1 संबंधे अगर m2 करते हैं तो देखिए कितना मिलेगा 2 संबंधे 7 मिलेगा। क्या करेंगे अगर m1 संबंधे m2 करते हैं तो कितना मिलेगा 2 संबंधे 7 मिलेगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, आगे हल करते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए, आगे हल करते हैं। इसको नोट कीजिए, आगे हल करते हैं। कितना मिल गया 2 संबंधे 7 मिल गया। यहाँ से m1 और m2 कितना मिल गया 2 संबंधे 7 है। देखिए माइनस कितना रख के चेक किया हम 1 है। अब हम क्या रख के चेक कर सकते हैं -6 रख के चेक करेंगे तो भी मान इतना ही आएगा। कितना आएगा इतना ही आएगा 2.7। चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर -6 रख दीजिए, 6 की प्लस है +6 रखिए बराबर। आप क्या करेंगे +6 रखेंगे। अब यहाँ से देखिए y2 यहाँ से रखिए m1 का ऐसे रख के देंगे, y का मान कितना है y2 का मान -8 है प्लस m2 y1 का मान कितना है 10 और देखिए अपान में m1 प्लस m2। अब देखिए कितना मिलेगा 6 है -8m1 और प्लस 10m2 अपान में m1 प्लस m2। अब इसको इसकी इधर का तिरिया का गुणा करेंगे 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2। अब m1 को एक साइड करेंगे 6 m1 इधर आएगा और देखिए माइनस का ये है तो प्लस हो जाएगा 8 m1। अब देखिए 10 m2 है, इसको इधर लाएंगे -6 m2। इस प्रकार से हमने क्या बोलते हैं, इस प्रकार से उदाहरण भी है एक है शायद इसी सेम है। तो देखिए कितना मिल जाएगा 8 6 14 m1 बराबर 4 कितना मिल जाएगा 4 m2। अब यहाँ से 2 दूना 4 7 दूना 14 तब m1 संबंधे m2 बराबर कितना मिल जाएगा 2 संबंधे 7। देखिए चाहे आप 1 रख के लगाइए या 6 रख के, यक्स के लिए निकल गया और वाई के लिए भी दोनों का मान सेम आया है। तो चलिए ये हल हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए इसके नीचे लिख लीजिए। आप लोग देखिए इसके नीचे लिखेंगे, इसके दोनों को हल करने के बाद नीचे लिखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ना है, लिख कर छोड़ना है। क्या लिखेंगे अतः बिंदु लिखेंगे, अतः बिंदु कितना है -1, 6 अतः बिंदु -1, 6 बिंदुओं लिखेंगे ए कितना है -3, 10 और बी 6, 8 है माइनस। अतः लिखेंगे अतः बिंदुओं जो पी है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित
करता है। आपको ये हिंदी लिखते लिखते आ जाएगा। क्या लिखना आता है? बिंदुओं, ये जो पी दिया है बिंदुओं ए और बी को, जो इसको जोड़ रहा है, जोड़ने वाले रेखाखंड को दो संबंधित सात के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब ये पांचवा वाला प्रश्न करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। अब पांचवा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये आपका हो गया, इसको नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब लगाते हैं पांचवे का हल। पांचवे को हल करते हैं। ये हमारा हो गया। अब नंबर यहाँ पर क्या डाल दीजिए? 5। अब देखिए क्या कर रहा है। पांचवा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दिया है 1, -5 और बी दिया है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड यक्ष से विभाजित होता है। यक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमको अनुपात निकालना है, यक्ष से विभाजित होता है, और विभाजन और उसका निर्देशांक भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम m1 और m2 पता करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप लोग? पहले सबसे पहले लिखेंगे दिए हुए बिंदु। दिए हुए बिंदु हैं क्या है? ए बराबर कितना दिया है? 1, -5 और बी कितना दिया है? -4, 5। इतना दिया हुआ है। अब माना बिंदु, एक बिंदु मानेंगे। क्या बिंदु मानेंगे? पी मानेंगे। माना बिंदु पी जो है यक्स कामा वाई जो है ए बी को के संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है, वहां पर देखिए दूसरे वाले में क्या था? सम त्रिभाजित था। वहां से हमने पी और क्यू से एम का मान निकाल लिया था। तो यहाँ से एम का मान नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करेंगे? मानेंगे पी बिंदु, हमने ये तो एक्स मानना ही है। अब हम मान लेंगे कि ए बी को के संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है। हम इसको के संबंध एक मान लेंगे इस प्रश्न में। तो आपको भी इसी प्रकार से इसको मानना है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि अब देखिए, चूंकि बिंदु जो है P यहाँ पर यक्ष अक्ष पर स्थित है, यक्ष अक्ष पर स्थित है, यक्ष अक्ष पर स्थित है, तो y निर्देशांक, यक्ष अक्ष के लिए y का मान कितना होता है? 0 होता है। तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा? y निर्देशांक जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 0 है। देखिए यक्ष अक्ष के लिए y का जो मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। यक्ष अक्ष के लिए y का मान 0 होता है। यहाँ पर लिख देते हैं यक्ष अक्ष के लिए y का मान 0 होता है। आप लोग इसको कहीं पर लिख लीजिएगा कि यक्ष अक्ष के लिए y का मान 0 होता है। चलिए अब इसको सूत्र से हल करते हैं। अब क्या लगाएंगे? यक्स निकालेंगे और यहाँ पर क्या y m1 और x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। अब देखिए कामा y क्या है? 0 है, तो 0 बराबर लिखेंगे m1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। अब देखिए क्या करेंगे? अब इसी पर रख के सॉल्व कर लीजिए। तब x बराबर क्या मिलेगा? m1 का मान कितना है? यहाँ पर k है, x2 कितना है? यहाँ से देखिए -4 है, प्लस m2 कितना है? 1 है, x1 कितना है? 1 है, अपान में k प्लस 1 ये मिलेगा कामा
जीरो बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए m1 का मान कितना है, k है, y2 का मान -4 है। यहाँ से देखिए y2 का मान कितना है, 5 है, y2 का मान 5 है, प्लस m2 कितना है, 1 है, और y1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए -5 है, -5 हमने रख लिया अपान में m1 का मान कितना है, k + 1। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से -4k + 1 अपान में k + 1। अब देखिए यहाँ पर कितना है, x। अब ये कितना, इसका तिर्यक का गुणा कर दी, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, ये ऐसे हो जाता है। तो देखिए कितना मिलेगा, x k + 1 मिल जाएगा, अब बराबर में -4k + 1 मिल जाएगा, इतना मिलेगा। अब देखिए और इधर क्या मिलेगा, देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 0 हो जाएगा, और एक देखिए 0 बराबर क्या मिल जाएगा, कामा करके कितना मिलेगा, 5k प्लस, यहाँ से माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, -5 अपान में k + 1। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 बचाएगा। तो पहले इसका कर लीजिए, कामा करके 5k - 5 बराबर 0। अब देखिए अब क्या मिलेगा, k बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5/5, कितना मिलेगा, k बराबर 1, और यहाँ पर k बराबर 1 मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब k का मान यहाँ पर रख के हम x के वैल्यू पता करेंगे, x का मान। अगर हम देखिए k बराबर जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तब हमको x का मान मिलेगा, तब हम ये क्या करेंगे, इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो चलिए अब हम k का मान यहाँ पर रख दीजिए, इसके नीचे लिखेंगे x, k का मान कितना है, 1 + 1 और बराबर -4 1 + 1। देखिए x कितना मिलेगा, 1 1 2 हो जाएगा, कितना मिलेगा, 2x बराबर -4 + 1 कितना मिल जाएगा, 2x बराबर 3। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 3/2। x बराबर हमको कितना मिल गया, 3/2, माइनस का मिलेगा। देखिए यहाँ पर माइनस का अंक ज्यादा है, तो माइनस कितना मिलेगा, 3/2। अब देखिए क्या करेंगे, इसकी जरूरत हमें नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपका प्रश्न हल हो गया, प्रश्न हल हो गया भाई। देखिए इसके आगे लिखिएगा, प्रश्न हल हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे अभिष्ट अनुपात है। अब अभिष्ट अनुपात कितना आया है, ये आपका आया है अभिष्ट अनुपात है, क्या लिखेंगे, अभिष्ट अनुपात है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा ऊपर अभिष्ट अनुपात के लिए, अभिष्ट अनुपात है, और अभिष्ट अनुपात, और यहाँ पर लिख रहे निर्देशांक है, निर्देशांक के लिए पहले इसके देखिए ये ऊपर आया इधर, इसके नीचे लिखेंगे अभिष्ट निर्देशांक के लिए, और यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, यहाँ पर अनुपात निकला है, यहाँ पर अभिष्ट निर्देशांक लिखना है, तो लिखेंगे अभिष्ट अनुपात कितना निकला है, अभिष्ट अनुपात इसका कितना लिखना है, के संबंधे 1 का जो अनुपात कितना लिखना है, 1 का संबंधे 1 कितना निकला है, यही है के, तो कितना निकला है, 1 संबंधे 1। अब देखिए अब अभिष्ट निर्देशांक है, और निर्देशांक कितना निकला है, अभिष्ट निर्देशांक। देखिए यही से के का मान 1 है ना, तो यहाँ पर रख देंगे के का मान 1, तो कितना हो जाएगा, संबंधे 1 संबंधे 1 अनुपात हो गया। अब निर्देशांक कितना लिख रहा है, अभिष्ट निर्देशांक, निर्देशांक कितना निकला है, अभिष्ट निर्देशांक p होता है अभिष्ट निर्देशांक, कितना निकला है, देखिए p यही, x का मान कितना निकला है, यहाँ से y का मान तो 0 है, क्या हो जाएगा 0 अकामा, x का मान कितना निकला है, पहले x का मान रख लीजिए, कितना निकला है, -3/2 y का मान 0 है, ये हो गया अभिष्ट निर्देशांक, ये आपका हल हो गया। तो इसमें देखिए प्रश्नावली 5 तक हल हुए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसमें अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, पूरे 9 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, अगली क्लास में उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसको दोबारा समझा देते हैं। देखिए क्या दिया था उसमें, हमने क्या मान लिया, दिए हुए बिंदु को हमने ए और बी मान लिया, ए समझ में आया।
हमने सिर्फ यही माना है बिंदु P, इतना तो आप लोग जानते ही कि है P जो होता है XY होता है। अब हमने सिर्फ इतना माना है कि AB को K संबंध 1 के अनुपात में, हमने इसी को नया माना है। तो आपको अगर इस प्रकार से प्रश्न मिलता है तो आपको उसमें यही मान लेना है कि K संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यही आपका M1 और M2 का काम करेगा, अनुपात है। तो हमने निकाल लिया P जो बिंदु है x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष के लिए जो y का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब 0 हो गया तो हम x अक्ष के लिए निकालेंगे और y का मान 0 है तो y रख के 0 रख के यहाँ पर निकालेंगे, हमारा k का मान मिलेगा। उसके लिए हम निर्देशांक निकालेंगे, k का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो x का मान पता चल जाएगा। तो हमारा अभिष्ट अनुपात जो मिल जाएगा k अन पे 1 मिला है, 1 रखेंगे 1 संबंध 1, और अभिष्ट निर्देशांक जो मिला है x का मान 3 मिला है, यहाँ पर रखेंगे तो 3 और y का मान क्या है, 0 है। तो ये मिल गया। तो इस प्रकार से इसको हल किया था और इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनकर आते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके। तो आप लोग घबराइएगा मत, इसको एक या 2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, आपका ये तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें क्योंकि उनकी भी मदद हो पाए इस वीडियो से। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।